नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को संयुक्त अरब अमीरात की इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आईपीपी से जोड़ने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा, इससे आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम तैयार करने की अपील की। मौसम विभाग का उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी के दर्शन किए और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कल बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। बैंकिंग क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा के उपयोग से संबंधित 2 समझौते हुए। इनमें स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना और भुगतान तथा संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करना है। शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली का परिसर खोला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता और बैठक हुई। इस दौरान व्यापार और निवेश, फिनटेक, ऊर्जा, पर्यावरणीय कार्यवाही, उच्च शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के गवर्नर खालिद मोहम्मद बालामा ने आर्थिक सहयोग और निर्बाध सीमा पार लेन-देन को प्रोत्साहन देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहला समझौता सीमा पार लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं, विशेष रूप से भारतीय रुपये और संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणालियों से निर्यातकों और आयातकों को अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान और लेन-देन में मदद मिलेगी। इससे रुपये और दिरहम के विदेशी मुद्रा बाजार को बढ़ावा मिलेगा। ये एग्रीमेंट ये है कि जितने सारे ट्रांजैक्शंस होता है, ट्रेड होता है भारत और यूएई के बीच, वो लोकल करेंसी में उसका सेटलमेंट होगा, यानी कि वो रुपी और दिरहम उसमें सेटलमेंट होगा। इसका ये फायदा होगा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और सेटलमेंट जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द से जल्द हो सकता है। और जो भारत के बहुत सारे लोग इधर यूएई में काम कर रहे हैं, जो कि मंथली या सालाना अपने घर पैसा भेजते हैं, जो रेमिटेंस जिसको हम कहते हैं, वो रेमिटेंस भी अभी वो जो है वो लोकल करेंसी में कर सकते हैं। दूसरा समझौता केंद्रीय बैंकों के भुगतान और संदेश प्रणाली के बीच सहयोग पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निर्बाध और कुशल सीमा पार धन हस्तांतरण, कार्ड लेन-देन और वित्तीय संदेश की सुविधा प्रदान करना है। यूपीआई और यूएई का जो फास्ट पेमेंट सिस्टम आईपीपी जिसको कहते हैं, दोनों लिंक किया जाएगा। एक डायरेक्ट मैसेजिंग सिस्टम रखेंगे। यूएई का जो मैसेजिंग सिस्टम, उनके बीच डायरेक्ट मैसेजिंग सिस्टम होगा। तीसरा कंपोनेंट ये है कि हमारा भारत का जो स्विचिंग सिस्टम है, जो यूपीआई का स्विच सिस्टम है और यूएई का जो स्विच सिस्टम है, दोनों को डायरेक्टली हम लिंक करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि हमारे देश में जो कार्ड इशू हो रही है और यहाँ यूएई में जो सिमिलर डोमेस्टिक बैंक जो कार्ड इशू करेंगे, इसका जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो किसी इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क के द्वारा जाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच बैठक के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इसमें कहा गया कि दोनों नेताओं ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सभी क्षेत्रों में संबंधों की उल्लेखनीय प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अबुधाबी में भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली COP28 शिखर सम्मेलन में श्री नाहयान द्वारा प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने के लिए उन्होंने आभार प्रकट किया।
गुजरात में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक से पूर्व आज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में कुछ अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें अवसंरचना निवेशकों के साथ विशेष परामर्श सत्र भी शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे तथा सरकार और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी सत्र में शामिल होंगे। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अजय सेठ ने बताया कि इन कार्यक्रमों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कराधान, शहरों के लिए वित्त पोषण और क्रिप्टो संपत्तियों पर चर्चा होगी। पहला है जो गिफ्ट सिटी गुजरात में आयोजित किया जाएगा, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर डायलॉग और वहां पर चर्चा होगी कि किस तरह से फाइनेंसिंग मैकेनिज्म और फंडिंग मैकेनिज्म को तैयारी करें और फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो उनके लिए क्या अप्रोचेस हो सकती है इसके बारे में। दूसरा साइड इवेंट है एक हाई लेवल मिनिस्ट्रियल टैक्स सिंपोजियम ऑन कॉम्बैटिंग टैक्स इवेजन, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तीसरा साइड इवेंट है एक राउंड टेबल है क्रिप्टो एसेट्स के बारे में कि उनका पर किस तरह से पॉलिसी बने। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम AI फॉर इंडिया के दूसरे चरण की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम 9 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है। श्री प्रधान ने भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का आह्वान किया और कहा कि ये प्रौद्योगिकी शिक्षा में भाषा की बाधा को खत्म करने और देश की युवा शक्ति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से दिल्ली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से टेलीफोन पर बातचीत की और दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक ट्वीट संदेश में बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की मदद और सहयोग से दिल्ली की जनता के हित में हर संभव कार्य का निर्देश दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन के दौरान तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई और हिमाचल प्रदेश के लिए 17 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों में व्यापक वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 4 दिन तक भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक में 19 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों से सुचारू रूप से जारी है। अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए हैं। एक रिपोर्ट। देश के विभिन्न हिस्सों से आए 21,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में भगवान शिव के दर्शन किए। इसके साथ ही 1 जुलाई को यात्रा आरंभ होने से अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 2,09,000 से अधिक हो गई है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड और केंद्र शासित प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया है। हर गुजरते दिन के साथ देश भर से आने वाले यात्रियों की संख्या गति पकड़ रही है और ये आशा की जा सकती है कि इस साल श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा रिकॉर्ड संख्या पार करेगी। इस साल की 62 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, जो 31 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शाम स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। सेमीफाइनल में जोकोविच ने इटली के जानिक सिनर को और कार्लोस अल्काराज ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को पराजित किया था। महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आज ढाका में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम जर्मनी दौरे के पहले मैच में आज चीन के साथ खेलेगी। इसके बाद उसका सामना 18 जुलाई और 19 जुलाई को जर्मनी से होगा। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, पटना और मुजफ्फरपुर सहित देश के सभी भागों में 90 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के जरिए रियायती दर पर टमाटर की बिक्री की जा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने यूएई और भारत के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में 3 अहम समझौतों का जिक्र किया है। जनसत्ता ने समझौता ज्ञापनों की विस्तार से चर्चा की है। दैनिक जागरण, देशबंधु और हरिभूमि ने ऐतिहासिक समझौतों के रूप में भारत और यूएई के बीच रुपए और दिरहम में लेन देन को बढ़ावा देने को महत्व दिया है। अमर उजाला ने लिखा है, मोदी बोले द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ेगा। राष्ट्रीय सहारा ने यूपीआई से लेन देन को महत्व दिया है। हिन्दुस्तान और दैनिक भास्कर लिखता है, आईआईटी दिल्ली का परिसर अबुधाबी में खुलेगा। देश के उत्तरी भागों में लगातार वर्षा और पहाड़ी राज्यों में उत्पन्न स्थिति पर भी अखबारों की नजर है। लिखा है, अगले 4 दिन तेज वर्षा का अनुमान, पूर्वोत्तर में धीरे धीरे बारिश में कमी। जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है, दिल्ली में जल ही जल। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, बाढ़ से बेहाल दिल्ली को तेज बारिश ने डराया। नवभारत टाइम्स बड़े अक्षरों में लिखता है, पानी घटा, चुनौतियां कायम, बाढ़ के बाद लोगों में संक्रमण और बीमारियों का खतरा। देशबंधु ने लिखा है, एनडीआरएफ की टीमों ने बचाव और राहत कार्य बखूबी निभाया। संसद के वर्षाकालीन सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय दल की रणनीतिक समूह की बैठक की चर्चा जनसत्ता ने की है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, एनडीए की बैठक मंगलवार को। राजस्थान पत्रिका ने अपने विशेष आलेख में लिखा है, परमाणु बम के जनक ने पहले परीक्षण के बाद विध्वंस को देखकर मन की पीड़ा और दर्द निवारण के लिए गीता का अध्ययन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को संयुक्त अरब अमीरात के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आईपीपी से जोड़ने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा, इससे आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम तैयार करने की अपील। मौसम विभाग का उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी के दर्शन किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।